हाँ, देखिए सभी शिक्षार्थियों का जो कक्षा 11 के मैथ के विद्यार्थी हैं उनका हमारी कक्षा में स्वागत है। साथ साथ माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन भी है। माता का आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिए चैप्टर 6 रैखिक असंख्याएँ आप पढ़ रहे थे। 6.1 के सारे सवाल लगाए जा चुके हैं, सबका हल आपको मिल चुका है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सामने आपके प्रस्तुत है। कराए 1 से 10 तक निम्न असंख्याओं को द्विविमीय तल में आलेखित कीजिए। असंख्याओं को द्विविमीय तल में आलेखित करना है। एक्स वाई एक्स को बना करके आपको आलेखित करना है। पहली असंख्या x + y < 5, इसका रैखिक समीकरण पहले बनाइए। x + y = 5। अब इसमें देखिए x अगर 0 है तो y 5 है, यदि y 0 है तो x 5 है। अर्थात दो बिंदु मिल गए, एक y अक्ष पर 0.5, x अक्ष पर 5 0, b a और b। इसका प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, x + y < 5 है का प्रभाव क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, मूल बिंदु 0 0 प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ तो x के स्थान पर 0 रखा गया, देखिए 0 हो गया। y के स्थान पर 0 रखा गया, ये भी 0 हो गया। 0 + 0 छोटा है 5 से, अर्थात 0 5 से छोटा है, सत्य है। 0 5 से छोटा है, सत्य है। यदि यह सत्य है, इसका मतलब मूल बिंदु असंख्या को संतुष्ट करती है या असंख्या मूल बिंदु से संतुष्ट है। जब मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः आच्छादित क्षेत्र रेखा के नीचे मूल बिंदु की ओर होगा। यही पता लगाना रहता है प्रभाव क्षेत्र कहाँ होगा। आच्छादित क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। देखिए जितनी तीरें, ये देखिए x अक्ष y अक्ष हमने खींचा 1 2 3 4 5 x अक्ष पर, 1 2 3 4 5 y अक्ष पर। ये संख्या देख ली जाती है कि कितने खाने हमें x अक्ष y अक्ष पर बनाने हैं। उन बिंदुओं के हिसाब से खाने बन जाते हैं। अब ए बिंदु 0.5, बी बिंदु 5 0 दिखा करके इन रेखा दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो ये रेखा आपकी असंख्या रेखा बन गई। अब मूल बिंदु की तरफ इसका झुकाव है, इसलिए सारे तीर रेखा से मूल बिंदु की ओर और y अक्ष के अंदर, x अक्ष के अंदर ही खींच दिए जाते हैं। तो ये सारी हिचिंग लाइन आप देखिए प्रथम कोऑर्डिनेट्स में, प्रथम चतुर्थांश में त्रिभुज OAB सुसंगत बहुभुज, क्या है ये, सुसंगत बहुभुज का नाम इसको देते हैं, या त्रिभुज कह लीजिए, बहुभुज या त्रिभुज। क्या मिला आपको, AOB है, देख लीजिए सुसंगत बहुभुज। क्योंकि ये हेचिंग लाइन से साइडेड एरिया हो जाएगा और ये आपका सुसंगत बहुभुज हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए सुसंगत बहुभुज नहीं मिलेगा क्योंकि रेखा के क्षेत्र के बाहर है। सुसंगत एरिया मिलेगी रेखा के ऊपर। ये आ गया सुसंगत क्षेत्र रेखा के ऊपर। तो आप देखिए ये आपकी असंख्या का आलेखी निरूपण हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + y = 6। इसका रैखिक संबंध लिखिए। 2x + y = 0, x = 0 तो y = 6, बिंदु ए 0 6 हो गए। यदि y 0 है तो x = 3 होगा, b 3 0 हो गया। इसका प्रभाव क्षेत्र विवेचना कर लीजिए। मूल बिंदु 0 0 पर
0 + 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 असत्य है, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं है, ये असत्य है। ऐसे में प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर रेखा के ऊपर होगा। यहाँ देखिए, ये मूल बिंदु संतुष्ट होता तो रेखा के नीचे, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है तो रेखा के ऊपर। इस तरीके से इसका प्रभाव क्षेत्र तो दिखेगा। आप देखें, एक्स अक्ष को 6 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6। ऐसे वाई अक्ष को 1 2 3 4 5 6 में भाग बांट दिया। ए बिंदु 0 6 दिखा दिया वाई अक्ष पर, बी बिंदु एक्स अक्ष पर दिखा दिया 3 0, ए बी को मिला दिया और हैचिंग लाइन रेखा के ऊपर तीर से दिखा दिया। ये आपका सुसंगत क्षेत्र रेखा के ऊपर हो गया। ये आपका दूसरा सवाल है। अब आता है इसका तीसरा सवाल, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 4y लेस आर इक्वल टू 12 है। एक बहुत सरल सी बात आपको बता दें, अगर दाहिना पक्ष असंख्या का धनात्मक है और लेस देन का चिन्ह बाएं तरफ है तो असंख्या का क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ प्रभावी होगा। असंख्या का क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ प्रभावी होगा यदि दायां पक्ष धनात्मक हो और बाएं पक्ष की तरफ लेस देन का चिन्ह हो। बायां पक्ष दाहिने पक्ष से छोटा हो और बायां पक्ष धनात्मक हो, तब असंख्या का झुकाव मूल बिंदु की ओर होगा। यदि ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन का चिन्ह इधर है और इधर धनात्मक है, ये चिन्ह उल्टा है, तो असंख्या का प्रभाव क्षेत्र भी उलट जाता है, वो मूल बिंदु के बाहर हो जाता है या रेखा के ऊपर हो जाता है। बहुत आसान सी तरीका है। ये लेस देन का चिन्ह बता रहा है कि इसका प्रभाव क्षेत्र इस असंख्या का मूल बिंदु की ओर ही होगा। ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण इसका क्या है? समीकरण बनेगा आपका 3x + 4y इक्वल टू r, तब x = 0 तो y = 3 और y = 0 तो x = 4। ए बिंदु 0 3, बी बिंदु 4 0। बता दिया प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र कहाँ होगा? 0 0 रखिए, लेस देन है तो मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु संतुष्ट है, देख लीजिए, रख दें। तब 0 लेस 12 सत्य है। मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर खींच दीजिए एक्स अक्ष वाई अक्ष, ओ एक्स वाई हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, ए बिंदु 0 3, ए बिंदु हो गया 0 3, बी बिंदु 4 0, मिला दीजिए। ए बी को प्रभाव क्षेत्र दिखा दीजिए मूल बिंदु की ओर। ये देखिए, ये मूल बिंदु की ओर और एक्स अक्ष के ऊपर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए।
ये है आपका y + 8 = 2x, y + 8 is greater or equal to 2x, या y - 2x is greater or equal to -8। फिर से गुणा कर लीजिए, ये हो गया 2x - y greater or equal to 8। समीकरण लिख लीजिए, इसका समीकरण होगा 2x - y greater or equal to 8। तब ध्यान दीजिए, यदि x बराबर 0 तो y बराबर -8, और y बराबर 0 है तो x बराबर 4। बिंदु आ गया 0 -8, और ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया 4 0। दोनों बिंदु मिल गए। प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, प्रभाव क्षेत्र का मूल्यांकन कर लीजिए। 0 0 रख दीजिए मूल बिंदु, तब यह संख्या बन जाएगी 0 is greater 8 असत्य है। मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है। प्रभाव क्षेत्र रेखा के बाहर या ऊपर मूल बिंदु के बाहर है। बस इस प्रभाव क्षेत्र से इस समीकरण दिखा दीजिए। देखिए बन गया। वो हो गया, x हो गया, तो 8 खाने 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इसमें 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे इनको भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास बिंदु है A 0 -8, इधर आ जाइए। माइनस में है बिंदु, तो आ जाएगा आपका इधर। x डैश पर आ जाइए, नीचे y डैश होगा। बिंदु क्या है? 1 बिंदु के 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 3 4 5 -6 -7 -1। आप देख लें
पहला बिंदु 0 माइनस 8, जीरो माइनस 8 वाई डैश अक्ष पर आएगा, देख लीजिए आप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 और 8। ये हो गया, देखिए -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये बिंदु आ गया। ये बिंदु, ये सबसे नीचे आ गया -8, 0 - 8 हो गया ए बिंदु 0 - 8, जीरो माइनस 8, बी बिंदु 4 0 है, ये है आपका बी बिंदु 4 0, मिला दीजिए इसको। ए बी रेखा हो गई प्रभाव क्षेत्र। यहाँ से देखिए प्रभाव क्षेत्र इसका, प्रभाव क्षेत्र y + 8 ग्रेटर 2x 0 0 रखने पर, देखिए 0 0, इसमें 0 0 रखा जाए तो y 0 + 8 ग्रेटर = 0, यानी 8 इज ग्रेटर 0 सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। इस चिन्ह को आप रख दें, ऐसे हो जाएगा, 8 की तरफ हो जाएगा, ये चिन्ह बदलेंगे। लेकिन ऋण से जब गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, जैसे इसका चिन्ह बदला है तो असंख्या का भी चिन्ह बदल जाता है, इसलिए ऐसा है। मूल बिंदु की ओर इसकी हैचिंग कर दीजिए आप, देख लीजिए। इस तरीके से मूल बिंदु की ओर इसकी हैचिंग लाइन आप बीच में, ये प्रभावकारी क्षेत्र होगा इसका, जो 4th क्वाड्रेंट में है, इसमें है चतुर्थांश में।
तो ये आ गया तीसरा सवाल। और चौथा सवाल आपका हल हो गया है। तो एक सवाल और देख लें, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 2। x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 2। समीकरण हो गया इसका रैखिक समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 यदि x बराबर 0 तो y बराबर -2। एक बिंदु हो गया 0 -2 और y बराबर 0 हो गया तब x बराबर 2 तो b बिंदु हो गया तो 0। निरूपण हो गया। प्रभाव क्षेत्र देख लें। प्रभाव क्षेत्र से क्या होगा, 0 0 प्रतिस्थापित किया जाए मूल में पता चल जाएगा। अभी क्या हो गया 0 माइनस 0 लेस आर इक्वल टू 2। तब 0 इज लेस 2 सत्य है। मूल बिंदु की ओर प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। आप ग्राफ खींच दें इसका। -2 है तो y डैश x y x डैश मूल बिंदु 1 1 -2 1 2 3 4 क्या है 0 -2। ये हो गया बिंदु ए 0 -2 और 2 0 बिंदु बी है 2 0 मिला दिया। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इसी का 2x - 3y 2x - 3y ग्रेटर 6 है। तो 2x - 3y बराबर 6 समीकरण बनेगा इसका 2x - 3y इक्वल टू 6 यदि x बराबर 0
y बराबर -2 a 0 -2 और y बराबर 0 x बराबर 3 b 3 0। प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, यही मालूम हो गया। प्रभाव क्षेत्र 0 इज ग्रेटर 6 असत्य है। अतः प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर या मूल बिंदु के बाहर या मूल बिंदु O00 के बाहर है। आलेखन कर दिया जाए। x y डैश मूल बिंदु 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2 0 0 -2 ए बिंदु हो गया 0 -2 बी बिंदु 3 0 बी बिंदु 3 0। आलेखन में इसको मिला दिया जाए ए बी को। प्रभाव क्षेत्र मूल के बाहर, मूल बिंदु के बाहर होगा, तो इसी लाइन इधर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका।